हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ स्टूडेंट पॉइंट में। जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी अमीन पटवारी का आवेदन चल रहा है, तो उसका एग्ज़ाम जो है लगभग दिसंबर में आयोजित होना है। तो उसके लिए आपको प्रिपरेशन जारी रखने के लिए मैं आप लोगों के लिए चैप्टर वाइज़ जो है आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट मॉक क्वेश्चन का अरेंज करता हूँ। ठीक है, ये भाई मॉक जो है, चाहे आप कहीं से भी करो, वो वाली बात नहीं है कि आप इसी चैनल से करो या यहीं से वीडियो देखो। ऐसा कुछ नहीं है, आप कहीं से भी क्वेश्चन आप मॉक दे सकते हो। रही बात, जो मॉक है भाई, एक आपके लिए ब्रह्मास्त्र का काम करता है। ब्रह्मास्त्र का काम कैसे करता है? जितने भी आपने अभी तक पढ़े हैं, जितने भी अपने कोई भी सब्जेक्ट की बात हो, कंप्यूटर बस का ही नहीं, कि कोई भी सब्जेक्ट की बात हो, आपने अभी तक कितना पढ़ा है उसका रिवीजन करने के लिए और उस क्वेश्चन का एनालाइज करने के लिए मॉक बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। ये मॉक सिर्फ आपका नंबर ही नहीं है और आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट करने का काम करता है। तो रही बात वही कि मॉक आपको यहाँ पर फ्री में प्रोवाइड होगा। देखो, कई लोग कई प्लेटफॉर्म में आपको बहुत चार्जेस लेते हैं, लगभग वही 100 रुपये या 199 रुपये। जो मैं कहता हूँ यूट्यूब में एफोर्डेबल है, आपके लिए फ्री में है। तो फ्री कंटेंट देखो, कंटेंट तो वही रहेगा, कंटेंट मैं वही दूंगा। अभी स्टार्टिंग में आपको बेसिक कराऊंगा। बेसिक जैसे ही कंप्लीट होता है, बेसिक कराने के बाद मैं आपको सबसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो व्यापम ने अभी तक के कंप्यूटर का कूट क्वेश्चन अरेंज किया है, चाहे वो छात्रावास का हो, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम का हो, वहाँ से मैं क्वेश्चन आपको आपके लिए फ्री में यहाँ कंटेंट दूंगा, ताकि आपको अपने एग्ज़ाम के लिए बेहतरीन कंटेंट मिल जाए और आपको मतलब आप अच्छे से तैयारी कर पाओ इस चीज़ का। ठीक है, तो ज़्यादा बात नहीं करते और चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, ताकि आपको देखने को मतलब मिले कि क्वेश्चन किस टाइप से हैं और लेवल किस किस है। देखो, क्वेश्चन के लेवल मैं बता दूं, मीडियम रहेगा। क्वेश्चन का लेवल क्या रहेगा? मीडियम रहेगा। और वही 1 महीना के आसपास जब बचेगा, तब मैं आपको जो है मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन कराऊंगा। हार्ड लेवल का क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तक देख लो व्यापम में उतना हार्ड क्वेश्चन तो नहीं पूछ। मॉडरेट क्वेश्चन, मॉडरेट भी एक हार्ड ही लेवल में आ जाता है। कंपैरिजन जो हार्ड लेवल होता है वो मतलब आउट ऑफ सिलेबस कई लोगों को समझ ही नहीं आता। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्वेश्चन का लेवल। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में कंप्यूटर का प्रयोग प्रथम बार कहाँ किया गया था? तो देखो, ये क्वेश्चन आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट कर सकते हैं। देखो, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, उसके बाद ऑप्शन है प्रधान डाकघर नई दिल्ली, उसके बाद प्रधान डाकघर बेंगलुरु, उसके बाद भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा? देखो, प्रथम बार तो आपका बेंगलुरु में भी हुआ है ना, और प्रथम बार आपका कोलकाता में भी हुआ है। रही बात यहाँ यहाँ जो रही बात, सबसे मेन जो पॉइंट होगा आपका, वो होगा, अभी तो आंसर मैं बता देता हूँ कि सबसे पहली बार कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। कोलकाता में हुआ था। कई लोग बोलेंगे कि बेंगलुरु में था, सही बात बोल रहे हैं, बेंगलुरु में भी हुआ था। वहाँ का प्रधान डाकघर है, वहाँ भी 1960 के करीब हुआ था यूज़ कंप्यूटर का उपयोग। लेकिन यहाँ एज इट इज़ कंप्यूटर का यूज़ हुआ था, लेकिन प्रथम बार जब बोले तो कोलकाता में एनालॉग कंप्यूटर का हुआ था, जो कि हुआ था 1955 में। ठीक है, 1955 में कहाँ हुआ था? कोलकाता में। एनालॉग मतलब सांख्यिकी गणना करने के लिए यहाँ पर पहली बार उपयोग किया गया था कंप्यूटर का, और दूसरी बार किया गया था जो बेंगलुरु में किया गया था, प्रधान डाकघर में। ठीक है भाई, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन क्लियर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के 4 मुख्य कार्य। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्टोरेज। दूसरा है लर्निंग, थिंकिंग, आउटपुट और इंटेलिजेंस। उसके बाद डाटा इन्फॉर्मेशन, बिट्स और बाइट्स। उसके बाद हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मॉडलिंग और ऑपरेशंस। देखो भाई, अभी बैकग्राउंड में थोड़ा म्यूज़िक चल रहा होगा, क्योंकि आसपास यहाँ पर अभी माता रानी का जो भजन हो रहा था, भजन नहीं मतलब जो साउंड है, गाँव में पता है आपको कि बहुत ज़्यादा शोरगुल होते हैं, तो उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। आपको सिर्फ क्वेश्चन पे और मेरे बातों पे ध्यान देना है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर आपको पता होगा कि आपने पढ़ रखे हैं कि यहाँ पर सबसे पहले इनपुट होता है, फिर प्रोसेसिंग, फिर आउटपुट, स्टोरेज। यही काम होता है।
तो यहाँ का जो आंसर है दूसरे नंबर का वो हो जाएगा इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्टोरेज। ठीक है, कंप्यूटर का ये 4 कार्य है। ठीक, उसके बाद बात करेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है, कंप्यूटर के द्वारा घटित मुख्य कार्य खाली स्थान है। कंप्यूटर के द्वारा घटित मुख्य कार्य खाली स्थान है। ऑप्शन है अरिथमेटिक ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन, स्टोरेज एवं रिलेटिव। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी, क्योंकि अरिथमेटिक ऑपरेशन भी वहाँ पर होता है, लॉजिकल गणना वाला वहाँ पर भी होता है, और लॉजिकल जो है लॉजिकल ऑपरेशन होता है, स्टोरेज भी वहाँ पर काम होता है कंप्यूटर के अंदर। ठीक है भाई, तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। उसके बाद देखते हैं अगला। अगला क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता। ठीक है भाई, कंप्यूटर जो है इनमें से मतलब निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता। यहाँ पर देखो ऑप्शन है प्रोसेसिंग, कंट्रोलिंग, अंडरस्टैंडिंग, इंप्यूटिंग। देखो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको एकदम नॉर्मल लग रहा होगा, लेकिन ये क्वेश्चन आपको कूट के तरीकों में, कूट क्वेश्चन में व्यापम में पूछा गया था। किसमें पूछा गया था भाई? हॉस्टल वार्डन में। हॉस्टल वार्डन में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग। ठीक, फिर देखते हैं अगला। किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है, उस सूचना को खाली स्थान कहा जाता है। देखो, जब भी हम कंप्यूटर में काम करते हैं तो सबसे पहले हमारा जो काम होता है वो होता है आपका इनपुट। क्या होता है? इनपुट। तो उसी चीज़ का यहाँ पर बात कर रहा है कि किसी बाहरी स्रोत से आता है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है, उस सूचना को खाली स्थान कहते हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा इनपुट। ठीक है भाई, इनपुट यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं, सूचना तैयार करने के लिए डाटा का प्रयोग कहलाता है। सूचना तैयार करने के लिए डाटा का प्रयोग कहलाता है, क्या कहलाता है? फीडबैक कहलाता है, प्रोग्रामिंग कहलाता है, प्रोसेसिंग कहलाता है, या एनालिसिस कहलाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रोसेसिंग। क्या है? सूचना जब भी हम डाटा इनपुट करते हैं तो कंप्यूटर उसको क्या करता है? प्रोसेस करता है। ठीक है, प्रोसेस करता है, उसके बाद ही डिस्प्ले करता है, आउटपुट देता है हमें ना। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोसेसिंग। ठीक है भाई, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्न में से कंप्यूटर की विशेषता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कंप्यूटर का विशेषता क्या है। ठीक है, ऑप्शन है तीव्र गति, त्रुटिरहित कार्य करना, गोपनीयता, या फिर ये सभी। तो यहाँ का आपका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, क्योंकि ये त्रुटिरहित कार्य करता है ना, तीव्र गति में काम करता है, त्रुटिरहित कार्य करता है, और गोपनीयता यहाँ पर आपकी प्राइवेसी भी होती है। ठीक है भाई, उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है आपके पास, कंप्यूटर में सूचना इनपुट करते हैं तो निम्न में से क्या बनता है ना। जब भी हम कंप्यूटर में इनपुट का काम करते हैं, अपने तरफ से इनपुट का काम करते हैं, तो हमको क्या मिलता है? ठीक है भाई, क्या डाटा मिलता है, या आइडियाज़ मिलते हैं, या ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं, या फैक्ट्स मिलते हैं। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा आपका डाटा। जब भी हम इनपुट करते हैं तो जो लास्ट में हमको रिजल्ट मिलता है वो क्या मिलता है? डाटा मिलता है। ठीक है, यही कह रहा है क्वेश्चन। तो चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। और यहाँ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर आपको हर एक वीडियो में टॉप 20 क्वेश्चन आपको मिलेगा, वो भी चैप्टर वाइज। ठीक है, टॉप 20 क्वेश्चन मिलेगा चैप्टर वाइज आपको यहाँ पर क्वेश्चन हर वीडियो में। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो वो हर वीडियो में आपको मिलेगा 20 टॉप क्वेश्चन और एक आपका होमवर्क जो सॉल्व करने के लिए। ठीक है, उसको आप कमेंट में बता सकते हैं, चाहो तो तुरंत बता दो, चाहो तो नेक्स्ट डे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ। ठीक है भाई, तो यहाँ पर 9वां क्वेश्चन है आपका, 9th क्वेश्चन, बाइनरी सिस्टम का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर को कहते हैं। तो यहाँ पर बाइनरी सिस्टम का जो उपयोग करने वाले कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो यहाँ पर एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं, डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जब आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डिजिटल कंप्यूटर जो है बाइनरी सिस्टम पर काम करता है। बाइनरी सिस्टम मतलब
जो हम टाइप करते हैं उसको वो बाइनरी रूप में ऑब्जर्व करता है, उसके बाद हमको देता है डिजिटली डाटा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाले सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर कौन सा है? ठीक है, ऑप्शन है सुपर कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर, परम 1000, IBM चिप। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वांटम कंप्यूटर। क्वांटम कंप्यूटर यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी का प्रतीक है, कंप्यूटर का पांचवी पीढ़ी का प्रतीक है। तो यहाँ पर दिया गया है माइक्रो प्रोसेसर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर आपका पांचवी पीढ़ी का प्रतीक है। और इसकी जो गति है, इसकी गति जो है किस में मापी जाती है भाई, ये भी आप नोट कर लेना, फ्लॉप्स में मापी जाती है। यहाँ पर मैंने स्मॉल में लिखा है, ये कैपिटल लेटर में लिख के आता है। फ्लॉप्स में मापी जाती है। फ्लॉप्स का फुल फॉर्म होता है आपका फ्लोटिंग पॉइंट पर सेकेंड। फ्लोटिंग पॉइंट पर सेकेंड यहाँ पर इसका फुल फॉर्म होता है। भारत की अब रही बात थी, यहाँ पर रही बात कि भारत में पहला सुपर कंप्यूटर, ये भी क्वेश्चन बनने का चांस है कि भारत में पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है। तो भाई आपका परम 8000। ठीक है, परम 8000, यदि याद नहीं है तो आप नोट कर सकते हैं। परम 8000 ये सुपर कंप्यूटर आपका भारत का पहला कंप्यूटर है, जिसका जो है 1991 में बना था। ठीक है भाई, जो है 1991 में बना था। उसके बाद और सुपर कंप्यूटर्स हैं, जैसे कि यहाँ पर देखेंगे परम युवा, है ना, परम युवा सुपर कंप्यूटर। उसके बाद प्रत्यूष सुपर कंप्यूटर, फिर उसके बाद मिहिर सुपर कंप्यूटर और परम सिद्धि सुपर कंप्यूटर। ठीक है भाई, इतने सारे सुपर कंप्यूटर है भारत के अंदर। उसके बाद बात करते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। तो 12th नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड सर्किट का संबंध जो IC है ना, आपको यहाँ पर IC के रूप में पढ़े होंगे इसको, है ना। तो यहाँ पर हिंदी कभी कभी कंफ्यूजन ये क्रिएट होता है, हमने इंग्लिश में पढ़ रखा होता है और जब हिंदी में उसका लिख के आता है तो उसमें थोड़ा हमको कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। तो आपको देखना है दोनों चीज़, ये फुल फॉर्म है। ठीक है, ये IC का फुल फॉर्म है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप जो होता है IC का फुल फॉर्म। तो यहाँ पर पूछ रहा है क्वेश्चन कि इंटीग्रेटेड सर्किट का संबंध किस पीढ़ी से है। तो यहाँ पर पीढ़ी का पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखो भाई, मैं बता दूँ आपको, सबसे पहले जो फर्स्ट जनरेशन में यूज़ हुआ था वो हुआ था वैक्यूम ट्यूब। क्या हुआ था? वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद जो सेकंड जनरेशन में यूज़ हुआ था, ट्रांजिस्टर, ये आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद यूज़ हुआ था थर्ड जनरेशन में हुआ था आपका IC। क्या हुआ था? IC। और फोर्थ में हुआ था आपका माइक्रो प्रोसेसर। उसके बाद फिफ्थ जनरेशन जो हुआ था उसमें हुआ था आपका पैरेलल डिवाइस है, VLSI, मतलब होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो हमें पूछा गया है कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप किस पीढ़ी में यूज़ हुआ था, तो इसका राइट आंसर है आपका तृतीय पीढ़ी, मतलब थर्ड जनरेशन में इसका यूज़ हुआ था। उसके बाद अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अगले क्वेश्चन देखते हैं। तो भाई कंप्यूटर चलाने के लिए उपयोग किए जाने वाले डाटा या सूचना कहलाती है, क्या कहलाती है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है हार्डवेयर, पेरिफेरल, CPU या ये सभी। तो देखो, कंप्यूटर चलाने के लिए उपयोग किए जाने वाले जो डाटा या सूचना है वो कहलाता है आपका इंफॉर्मेशन, है ना। तो इनमें से आपका जो राइट आंसर है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14वें नंबर का क्वेश्चन,
कंप्यूटर का ALU खाली स्थान से आने वाली कमांड की प्रतिक्रिया देती है। ALU मतलब अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट की बात कर रहे हैं यहाँ पर। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट से खाली स्थान से आने वाली कमांड की प्रतिक्रिया देती है। तो कि ऑप्शन है यहाँ पर प्राइमरी मेमोरी, है ना, और कंट्रोल सेक्शन, एक्सटर्नल मेमोरी, और यहाँ पर कैश मेमोरी। तो यहाँ पर जो है कंप्यूटर का ALU खाली स्थान मतलब यहाँ से आने वाली कमांड जो है वो प्रतिक्रिया देती है। ठीक है, वो क्या प्रतिक्रिया देती है पूछ रहा है यहाँ पर, है ना, प्रतिक्रिया देता है। तो यहाँ पर देता है कंट्रोल सेक्शन जो होता है, कंट्रोल सेक्शन ALU का कंट्रोल सेक्शन से आने वाली कमांड, है ना, ALU से आने वाली खाली स्थान आने वाली कमांड की प्रतिक्रिया देता है। तो कौन देता है भाई? आपका कंट्रोल सेक्शन यहाँ पर आपका देता है। यहाँ पर राइट आंसर कंट्रोल सेक्शन। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से चक्रों निम्नलिखित चक्रों में से, चक्र मतलब बोले साइकिल, ठीक है, साइकिल, यहाँ पर साइकिल की बात कर रहा है, में से इनपुट प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज के रूप में इसके घटक शामिल है। देखो यहाँ पर ऑप्शन है प्रोसेसिंग, आउटपुट, डाटा, स्टोरेज। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डाटा, क्योंकि आपको मैंने पहले बता चुका है पिछले क्वेश्चन में कि ये सभी का कॉम्बिनेशन जो हमको रिजल्ट मिलता है वो क्या कहलाता है भाई? डाटा कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है खाली स्थान वह डाटा जिसे एक अर्थपूर्ण फैशन से व्यवस्थित और प्रस्तुत किया जाता है क्या कहलाता है? तो ऑप्शन है आपका प्रोसेस, सॉफ्टवेयर, स्टोरेज या इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका इंफॉर्मेशन। ठीक है भाई, इंफॉर्मेशन जो है एक अर्थपूर्ण फैशन में व्यवस्थित प्रस्तुत किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन है ENIAC, यूनिवैक, मार्क 1 या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें का राइट आंसर हो जाएगा आपका ENIAC। ENIAC ये इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है जो विश्व का प्रथम कंप्यूटर माना गया है। ठीक है भाई, ENIAC। उसके बाद बात करेंगे अगला क्वेश्चन इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। अभी जस्ट हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ के आए हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप मतलब IC के विकास का श्रेय किसको जाता है? तो ऑप्शन है यहाँ पर जैक किल्बी, रॉबर्ट नायस और JS। ठीक है, तो यहाँ पर और ऑप्शन है अ और ब। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो IC सर्किट चिप का जो है ना, मतलब IC का जो विकास है जिसने बनाया है वो कौन है? जैक किल्बी और रॉबर्ट नायस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका द। और ब दोनों ने मिल करके IC का जो है निर्माण किया है। ठीक है भाई। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से कौन सा भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर नहीं है? तो भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर कौन सा नहीं? मैंने आपको बताया है कि परम कंप्यूटर तो है, अनुपम भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। इसको मैंने नहीं बताया है, अनुपम आपको मिल जाएगा, पेस आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विप्रो। विप्रो क्या है भाई? विप्रो एक कंपनी है ना, जो सॉफ्टवेयर या इंजीनियरिंग का जो है डेवलपमेंट करते हैं। और इसका जो स्थापना पूछें तो ये हो जाएगा 29 दिसंबर 1945। इसका स्थापना वर्ष किसका? विप्रो का। क्वेश्चन आ सकता है भाई इसका जो है स्थापना दिवस कब हुआ था विप्रो का। और इसका जो है हमने चेयरमैन की बात करें तो जो चेयरमैन है आपका मोहम्मद प्रेमजी। ठीक है, प्रेम जी। उसके बाद जिसका मुख्यालय है, इसका मुख्यालय जो है बेंगलुरु कर्नाटक में। ठीक है, चेयरमैन अजीम प्रेम जी, जिसके अभी एक वो चल रहा है स्कॉलरशिप योजना प्रेम जी का क्या चल रहा है भाई? प्रेम जी का स्कॉलरशिप योजना चल रहा है जिसमें लड़कियों को फर्स्ट ईयर वाले को या फर्स्ट सेमेस्टर वाले को कितना मिलेगा? 30,000 रुपये मिलेगा। आपको भी पता होगा
कई लोगों ने सुना होगा कि प्रेम जी वाला अभी स्कॉलरशिप योजना चल रहा है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने का चांसेस है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। उसके बाद आपको एक होमवर्क दिया जाएगा, जिसको आप होमवर्क कल मतलब आने वाले वीडियो में बता सकते हैं, वीडियो के कमेंट सेक्शन में, या फिर तो यहीं पर आप उसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है सीडेक, ITI कानपुर, बार्क और ITI दिल्ली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भाई सीडेक हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? सीडेक हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अगले क्वेश्चन क्या है? चार्ल्स बेबेज द्वारा, ये आपका होमवर्क रहेगा, चार्ल्स बेबेज द्वारा निर्मित एनालिटिक इंजन है। ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, टेक्निकल, ठीक है। मैं तो यहाँ पर आपको सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूँगा, लेकिन आपको यदि वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर देना, ताकि मैं आपके लिए इससे बेहतर कंटेंट और क्रिएट करने की कोशिश करूँगा, कि कम से कम बच्चों को तो पसंद आ रहा है क्वेश्चन, तो इस पर और सोचेंगे और अच्छे चैप्टर का कंटेंट मतलब क्रिएट करेंगे, बनाएंगे आपके लिए। और वही देखिएगा कि आप अपना जो है जब फ्री में कंटेंट मिल रहा है तो फ्री में आप फ्री वाले कंटेंट को अवॉइड मत करिएगा, क्योंकि भाई फ्री वाला कंटेंट भी बहुत काम का चीज़ होता है। देखो, पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी चीज़ फालतू नहीं है। यदि आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो फालतू तो भाई कोई चीज़ नहीं होगा, आपकी नॉलेज को इनक्रीज़ करेगा, आपकी नॉलेज को बढ़ाएगा, और इससे ज्ञान कम नहीं होता है भाई। कहीं से भी आप कोई भी चीज़ पढ़ लो, है ना, आपके डेवलपमेंट में वो काम करेगा, आपकी पढ़ाई के लिए। तो वही है, आप लाइक कर दीजिएगा। सब्सक्राइब की मैं बात नहीं करूँगा, मुझे सब्सक्राइब से मतलब नहीं है, सिर्फ आपके लिए कंटेंट बनाना है, ताकि आपका जो एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्प साबित हो ये वीडियो, ठीक है। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, और अपना ध्यान रखिए और अच्छे से तैयारी करिए।